एक सोनम नाम की लड़की थी जो बहुत ही शैतान थी और हमेशा दूसरों को पत्थर मारती थी। जब भी वो दूसरे को पत्थर मारती थी तो पत्थर मारने के बाद वो नाचने लगती थी। एक दिन सभी गांव वाले और मुखिया सोनम को अपने पास बुलाते हैं और उसे समझाते हैं कि वो ये सब करना छोड़ दे, लेकिन सोनम किसी की नहीं सुनती है। वो किसी की भी बात नहीं मानती है। और एक दिन सोनम एक पेड़ को पत्थर मारती है, लेकिन वो पत्थर उस पेड़ के पास मौजूद साधु को जाकर लगता है, जिससे उस साधु की तपस्या भंग हो जाती है और वो साधु वहाँ पे उठ जाते हैं और वो साधु बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से में वो साधु सोनम से कहते हैं, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जाओ, तुम एक पेड़ बन जाओ और जो भी तुम्हें देखेगा वो तुम्हें पत्थर मारकर चला जाएगा। और फिर सोनम एक पेड़ बन जाती है और साधु से कहती है, हे साधु, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ। हाँ, यहाँ से थोड़ा दूर एक झील है, उस झील में एक गुलाब का फूल है। अगर कोई इंसान उस फूल को लाकर तुम पर मारेगा तो तुम ठीक हो जाओगी। और इतना कहते ही वो साधु वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद जब भी कोई इंसान वहाँ से गुजरता है, सोनम उसे बुलाती है, सुनो, मेरी बात सुनो। अरे, ये तो कोई चुड़ैल है। और वो आदमी सोनम को चुड़ैल समझ के उसे पत्थर मारता है और पत्थर मारकर वो वहाँ से वापस चला जाता है। और पास ही के एक गांव में महेश नाम का एक लड़का था जो कि चोर था। वो सभी के घर में चोरियां करता था। एक दिन महेश उसी गांव के मुखिया के घर जाता है और वहां पे चोरी करने लगता है, लेकिन वो मुखिया महेश को अपने घर आता देख लेता है। चोर चोर चोर, पकड़ो उसे। महेश बेटे, आज तो फंस गए। आज पकड़ा गया तो मुखिया मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर महेश मुखिया के घर से भाग जाता है। मुखिया भी महेश के पीछे पीछे भागने लगता है। भागते भागते महेश पेड़ बनी सोनम के पास जाकर पहुंचता है। रुको रुको। अरे, ये तो चुड़ैल है। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। आओ, तुम मेरे पीछे छुप जाओ। अभी मैं क्या करूं? मेरी तो दोनों तरफ से ही मौत है। और फिर थोड़ा सोचने के बाद पेड़ बनी सोनम के पीछे छुप जाता है। और फिर मुखिया कुछ गांव वालों के साथ सोनम के पास जाकर पहुंचता है। भागो, ये तो चुड़ैल है। और फिर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। और सभी गांव वालों के जाने के बाद महेश भी उस पेड़ के पीछे से बाहर आ जाता है। तुमने मेरी जान बचाई। तुम कौन हो? मेरा नाम सोनम है। एक साधु ने मुझे श्राप से पेड़ बना दिया है और पास ही के झील में मौजूद फूल से ही मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं वो फूल लेकर आऊंगा। और फिर महेश उस फूल को लाने के लिए झील के पास जाता है और वहां से वो फूल ले लेता है। झील से फूल लाने के बाद वो सोनम के पास आकर पहुंचता है और वहां पर वो सोनम के ऊपर उस फूल को फेंकता है। फूल लगते ही सोनम पहले जैसी ठीक हो जाती है। और फिर सोनम और महेश दोनों शादी कर लेते हैं। महेश भी चोरियां करना छोड़ देता है और सोनम भी किसी को पत्थर नहीं मारती है। दोनों खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें।